नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक के बीच का अंतर। क्योंकि हाल ही फिलहाल में बहुत सारी ऐसी खबरें सुनने में आ रही है कि नहीं, हम ये वाली वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अरे भाई, नहीं लगवाओगे तो कौन सी लगवाओगे? कोवैक्सीन लगवाओगे, कोविशील्ड लगवाओगे या फिर स्पुतनिक लगवाओगे? जो भी लगवा लो भैया, लेकिन लगवा लो ज़रूर। तो ज़रूरी ये है जानना कि कौन सी लगवाएं। सबसे बड़ी बात ये है ना कि दान दी हुई बच्चिया का दांत नहीं गिना जाता है। ठीक उसी तरीके से आप यकीन माने, चाहे आपको जो भी स्लॉट अवेलेबल हो, चाहे कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो या स्पुतनिक हो, आपको जो मिल जाए वो लगवा लो। ठीक है, चाहे कोवैक्सीन की बात करें, कोविशील्ड की बात करें या स्पुतनिक की बात करें। अगर हम इस कड़ी में बात करें तो इन तीनों वैक्सीन की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि किसने बनाया, तो जहां कोवैक्सीन का जो मैन्युफैक्चरर है वो है भारत बायोटेक, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। और अगर कोविशील्ड की बात करें तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसके हेड हैं आधार पूनावाला, उनकी कंपनी ने बनाई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये पुणे में है। और रही बात स्पुतनिक की, स्पुतनिक वी कहते हैं उसको, तो उसको बनाया है रशिया ने बनाया है भारत के साथ डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिलकर। DRL शॉर्ट फॉर्म उसका DRL है, उसके साथ मिलकर के बनाया है। अच्छा, अगर इसके अलावा अगर बात करें कि कंट्री ओरिजिन कौन सी है, किस कंट्री ने कौन सी वैक्सीन बनाई है, तो देखिए जो कोवैक्सीन है वो भारत की स्वदेशी वैक्सीन है, इंडिजीनियस वैक्सीन उसको आप बोल सकते हैं। जहाँ तक रही बात कोविशील्ड की, तो वो एस्ट्राजेनेका की कॉपी है। क्या कहते हैं कि जो इंग्लैंड है या फिर अदर कोई कंट्री है, स्पेशली इंग्लैंड जो है, वहाँ पे ये एस्ट्राजेनेका नाम से चल रही है, और वही एस्ट्राजेनेका भारत में कोविशील्ड नाम से चल रही है, जो कि दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन है। इसको WHO ने प्रमाणित किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको प्रमाणित भी कर दिया है। हाँ भाई, ये बड़ा अच्छा है। चाहे डबल म्यूटेंट चाहे ट्रिपल म्यूटेंट वायरस के लिए ये जो वैक्सीन है ये सबसे शानदार कारगर है, कोविशील्ड। तो क्या कोवैक्सीन खराब है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि लगवाने का जो डोज है वो अलग अलग है। जैसे अगर बात करें एफिकेसी रेट की बात करें, मैं अभी आपको आगे भी बताऊंगा। अगर एफिकेसी रेट की बात करें, कौन सी वैक्सीन कितनी कारगर है, तो जहां आपकी कोवैक्सीन 71 से 90% कारगर है, वहीं आपकी जो ये कोविशील्ड है वो लगभग 85 से 95% कारगर है। ठीक है, और अगर आप स्पुतनिक की बात करें, स्पुतनिक वी जो रशियन वैक्सीन है वो 91 से लेकर के 99% यानी 91 से 99% तक वो कारगर है, यानी कि उसकी एफिकेसी रेट है। कोई भी वैक्सीन कितनी अच्छी है इसका अंदाज़ा उसके एफिकेसी रेट से लगाया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें कि डोज, कौन से डोज कितने कितने दिन के अंतराल पे लेने हैं, तो अगर कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन का पहला डोज अगर आपने ले लिया किसी भी दिन को, तो जो दूसरा डोज जब आप लेंगे तो वो भी आप कोवैक्सीन ही लेंगे। ध्यान से समझें, कोवैक्सीन की पहली डोज भी कोवैक्सीन होगी, कोवैक्सीन की दूसरी डोज भी कोवैक्सीन होगी। पहली डोज और दूसरी डोज के बीच का जो फासला है, कितने दिन का अंतर होना चाहिए, वो है आपका 28 से 42 दिन। 28 से 42 डेज के बीच में आपको कोवैक्सीन की दूसरी डोज लग जानी है। अगर यही बात करें हम आपके कोविशील्ड की, तो कोविशील्ड में जैसे हाल ही फिलहाल में बहुत सारे अंतर देखने को मिले हैं। ठीक है, अच्छा, ये गैप क्यों रख रहे हैं, पहली डोज और सेकंड डोज के बीच में गैपिंग क्यों रख रहे हैं? ये इसलिए गैपिंग रख रहे हैं क्योंकि इससे जितनी फर्स्ट डोज लगने के बाद हमारी बॉडी को जितना अधिक दिन बाद अगर सेकेंड डोज लगता है, तो उतने दिनों में हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ जनरेट हो जाएंगी। अब ये एंटीबॉडीज़ क्या होती है? एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी के समझे तरीके से सिपाही होते हैं, सोल्जर होते हैं, जो बाहर से आने वाले पैथोजेंस हो गए या एंटीजेंस हो गए, उनको ये मारते हैं। ठीक है, तो ये बात है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। अच्छा, अगर बात करें स्पुतनिक की, तो स्पुतनिक के बारे में बताया, ये रशियन वैक्सीन है, डॉक्टर रेड्डी की सहायता से बनाई जा रही है। दिन में मैं बता रहा था कि कोवैक्सीन आपकी 28 से 42 दिन, कोविशील्ड 84 से 112 दिन के गैप में लगेगा। यानी पहला डोज आप जब लगवा लो, ठीक है, दूसरा डोज आप कब लगवाओगे? दूसरा डोज आप लगवाओगे 84 से 112 दिन के बाद। ठीक है, अगर स्पुतनिक वी के बारे में बात करें या स्पुतनिक 5, उसको आप जो भी कह लो, तो स्पुतनिक 5 पहली डोज जब लगेगी, ठीक है, और दूसरी डोज जब लगेगी, तो पहली और दूसरी डोज के बीच का जो गैप है, अंतर है, वो आपका 21 डेज होना चाहिए।
यानी कि 3 सप्ताह 3 वीक्स होने ज़रूरी हैं। फ़िलहाल जो स्पुतनिक वी है, ये वैक्सीन अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में अभी नहीं आया है, इसलिए इसकी स्लॉट्स आपको अवेलेबल नहीं मिल सकती हैं। फ़िलहाल आपको कोविशील्ड और कोवैक्सीन के स्लॉट ही ज़्यादातर अवेलेबल आपको मिलेंगे। अच्छा, अगर बात करें कि किस टेम्परेचर पे किस वैक्सीन को रखा जा सकता है, तो देखो, जो तीनों जो वैक्सीन है इसको रूम टेम्परेचर पे आराम से रख सकते हैं। इसी वजह से कोविशील्ड, कोवैक्सीन और ये आपकी स्पुतनिक, इन तीनों वैक्सीन को भारत में WHO ने या फिर अदर जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसके लिए इमरजेंसी यूज़ की मंजूरी दे रखी है। चाहे हम अपने यहाँ ICMR की बात करें, चाहे DGCI की बात करें, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ ईजिली अवेलेबल हैं। जहाँ तक अगर हम बात करें एज कि किनको कौन सी वैक्सीन लग सकती है, तो देखिए, इन सब पे अलग अलग चर्चाएं हैं कि कोवैक्सीन किसको लगेगी, कोविशील्ड किसको लगेगी, स्पुतनिक किसको लगेगी। वैसे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बात करी जाए तो जो कोवैक्सीन है वो सिर्फ 18+ वालों को लगेगी। कोविशील्ड जो है वो 45+ वालों को शुरुआत में लग रही थी, लेकिन अभी प्रेजेंट सिनेरियो ये बता रहा है कि जो भी 18+ हैं उनको भी कोविशील्ड लगाई जा रही है। तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और स्पुतनिक के बारे में बहुत ज़्यादा अभी खबरें नहीं आई हैं। हालांकि इतना कहा जा सकता है कि जो आप फर्स्ट डोज आप कोविशील्ड लगवा रहे हैं अगर, तो सेकेंड डोज भी कोविशील्ड ही लगेगी, लेकिन उसका कुछ अलग वर्जन रहेगा। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया, कोवैक्सीन पहली डोज तो कोवैक्सीन सेकेंड डोज, कोविशील्ड पहली डोज तो कोविशील्ड सेकेंड डोज भी कोविशील्ड ही लगेगी। लेकिन स्पुतनिक में देखा जाए, स्पुतनिक फर्स्ट डोज लगेगी तो स्पुतनिक सेकेंड डोज लगेगी, लेकिन उसका कोई दूसरा वेरिएंट लगेगा। ये है, स्पुतनिक लाइट है या फिर कुछ फास्ट है, ऐसा कुछ करके भी है। तो फर्दर अभी इसके बारे में अगर और नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर जहाँ तक बात करें एज कि किनको कौन सी वैक्सीन लगनी है, तो बता दिया कोविशील्ड कोवैक्सीन के बारे में, और स्पुतनिक का भी है कि हाँ लगवा सकते हैं कोई भी 18+। और छोटे बच्चों की बात करी जाए, 12 से 18 साल तक के लिए अगर बात करी जाए, तो उस पर भी अभी विचार विमर्श चल रहे हैं, या कह सकते हैं आप ट्रायल चल रहे हैं अभी भी कि किनको कौन सी वैक्सीन लगाई जाए। स्पेशली मुझे लगता है कि कोवैक्सीन को ही मंजूरी मिलेगी, क्योंकि ये 18 से 45 वालों पे अगर ये कारगर है तो ये मोस्ट प्रोबेबली 12 से 18 वालों को भी ये सूट करेगी, और करेगी, ज़रूर करेगी। अपने देश के साइंटिस्ट पे भरोसा कीजिए और ज़रूर लगवाइए। अपने दिमाग में ये ज़रा सा मत रखिए कि हाँ भाई जब स्पुतनिक आएगी तो मैं स्पुतनिक लगवाऊंगा या लगवाऊंगी। आपको कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो भी स्लॉट इजीली अवेलेबल हो अपने नियरेस्ट लोकेशन पे आप तुरंत उसको स्लॉट बुक करें और जाकर के लगवा लें। इस कोरोना के महामारी दौर में सिर्फ 2 ही चीज़ें आपका बचाव कर सकती हैं, एक आपका वैक्सीनेशन, दूसरा आपका मास्क। सैनिटाइजेशन वगैरह तो आप ये मान के चलो कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का वो सामान हो गया है, आपको बहुत साफ सुथरा रहना पड़ेगा। अच्छा, अगर बात करें टेक्निक, किस प्रकार की टेक्निक का यूज़ किया गया है इस वैक्सीन को बनाने में, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक, ठीक है। इसमें देखिए टेक्निक का मतलब हो गया कि कैसे वैक्सीन को बनाया गया है। इसमें एडिनो वायरस का इस्तेमाल किया गया है। एडिनो वायरस ये बंदर के अंदर के बुखार को लेकर के, उसके प्रोटीन को लेकर के बनाया गया है, ताकि जैसे हमारा जो बॉडी है वो पूरी तरीके से बंदर से मैच करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो वनमानुष या बंदर हुआ करते थे, तो ठीक उसी तरीके से जैसा जीनोम सीक्वेंस उनकी बॉडी का है, ठीक वैसे ही हमारा भी है। इस वजह से बंदर के प्रोटीन, बंदर के एडिनो वायरस को लेकर के बनाया गया है इस वैक्सीन को, तीनों वैक्सीन को, स्पुतनिक, आपके कोविशील्ड और कोवैक्सीन। इन तीनों वैक्सीन की बात करें तो उसमें एडिनो वायरस टेक्निक का यूज़ किया गया है। अंत में बात करें अगर इसके रेट की कि कौन सी वैक्सीन कितने रुपए की है, पहली बात तो ये आपको रुपए पे जाना ही नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में लगवाइए। ये वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर PHC पे, हर CHC पे, PHC बोले तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, CHC बोले तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये गवर्नमेंट के ज़रिए फ्री लगाया जा रहा है। लेकिन अगर आप पैसा देकर लगवाना चाहते हैं तो हाँ, आप कोवैक्सीन लगवा सकते हैं, जिसकी कॉस्ट है लगभग 1210 रुपये। हालांकि 1410 रुपये थी, लेकिन रिसेंटली इसकी जो कॉस्ट है उसको डिक्रीज़ कर दिया गया है गवर्नमेंट के ज़रिए। और कोविशील्ड की बात करें तो ये लगभग आपकी 780 रुपये के आसपास की पड़ेगी कोविशील्ड। और अगर उसकी बात करें स्पुतनिक की, स्पुतनिक भी जो रशियन वैक्सीन है, तो उसकी कॉस्ट पड़ेगी नियर अबाउट 945, लगभग 995, मतलब 1000 रुपये के अंदर की वैक्सीन ही पड़ेगी। 950 से लेकर के 1000 के बीच की ये कॉस्ट इसकी आएगी।
तो ये रहे तीनों वैक्सीन के बारे में बातें जो आपको जाननी चाहिए थी। एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, छोटे इसको ऑर्डर समझें, बड़े इसको रिक्वेस्ट समझें, आप प्लीज़ वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इस कोरोना महामारी के दौर में वैक्सीनेशन ही एक ऐसा उपाय है जिसके ज़रिए आप कोरोना से बच सकते हैं। याद रखें, माँ जन्म देती है एक बार और सुरक्षा जन्म देती है बार बार। धन्यवाद।